दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो प्रेम, श्रद्धा और इंसानियत की जीत की कहानी है। संत प्रेमानंद जी महाराज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पर मुस्लिम समुदाय दुआएं कर रहा है। एक तरफ हिंदू भक्त अपने आराध्य के लिए हवन कर रहे हैं तो दूसरी ओर मुसलमान भाई उसी संत के स्वास्थ्य की सलामती के लिए हाथ उठा रहे हैं। ये नज़ारा अपने आप में भारत की आत्मा का प्रतीक है, जहां मजहब की दीवारें नहीं बल्कि मानवता की डोर हर दिल को जोड़ती है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन सादगी, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। उनके प्रवचन हमेशा एक ही बात सिखाते हैं कि धर्म का सार किसी एक किताब या मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि दूसरों के दुख को समझने में है। वृंदावन से लेकर वाराणसी तो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक उनके शिष्यों और भक्तों की एक लंबी फहरिस्त है। उनका आश्रम किसी धर्म या पंथ से बंधा हुआ नहीं है। वहाँ हर एक आने वाला एक इंसान है और यही उनकी शिक्षाओं का मूल भी है। वे कहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं उनके व्यवहार में रहते हैं। उनके अनुयायियों में हर धर्म, हर वर्ग के लोग शामिल हैं, फिर चाहे वो आम आदमी हो, उद्योगपति हो या कोई सेलिब्रिटी। हर कोई उनके सुविचारों से एक ही बात समझता है, एक ही बात सीखता है कि सच्ची पूजा वही है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए। भारत की परंपरा में ऐसे ही संत हमेशा रहे हैं जिन्होंने इंसानियत को मजहब से ऊपर रखा। कबीरदास ने कहा भी है कि देख कबीरा दंग रह गया, मिला न कोई मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो गई प्रीत। इसी भावना को तुलसीदास, रहीम, बाबा फरीद और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी आगे बढ़ाया। इन सब ने हमें यही सिखाया कि धर्म अलग हो सकता है लेकिन भक्ति का सार एक ही है और वह है प्रेम। आज जब प्रेमानंद जी महाराज के लिए मंदिरों में आरती और मस्जिदों में दुआएं एक साथ हो रही हैं तो यह सिर्फ एक आध्यात्मिक क्षण नहीं बल्कि भारत की पहचान है जो सदियों से वसुदेव कुटुंबकम के रूप में हमारे सामने है, जीवित है। अहम सवाल यह है कि भारत जैसे महान देश में दिलों को बांटने में लगे हुए लोग इस दृश्य को देखकर क्या वाकई कुछ सीख रहे हैं? नमस्कार।